कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव और इस चुनाव पर सभी की नजर, क्योंकि जो जीतेगा वही बनेगा बाजीगर। और इस चुनाव में जो वोट समीकरण है जिसको अभी तक नजरअंदाज करते हुए सभी पार्टी नजर आई है, वो है माली समाज का वोट बैंक। माली समाज के पास यहां लगभग 11,000 से 15,000 का वोट है और उपजाति के तौर पे यहां कुशवाहा वोट बैंक है जिसका लगभग 35,000 वोट है। मतलब 35 और 11,000 अगर आप मिला लीजिए तो वो टोटल 46 हो जाता है और ये जीत के फैक्टर में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। अगर तेजस्वी यादव इस समाज को जोड़ लेते हैं, इस समाज के नेता को अपने पास ले आते हैं, तो फिर तेजस्वी को यहां कोई नहीं हरा सकता। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि जिस पे अभी तक माली समाज पे किसी की नजर नहीं गई, वो खेला कैसे वोट माली समाज अपने लिए करने का सोच रहा है। वो सोच रहा है कि हमारा कोई नेता है, हम उसको इस बार वोट करें। तो हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। आप देख रहे हैं बोले भारत और मेरा नाम हमजा हुआ। अब हम आपको बताते हैं क्यों माली समाज इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होते जा रहा है। क्योंकि 42,000 में अगर सहनी समाज कमाल कर सकता है, तो जिस समाज और माली समाज और उसकी उपजाति कुशवाहा समाज का 46,000 वोट है, वो इस बार क्यों एकजुट हो गया है। बीजेजेपी भारतीय जन परिवार पार्टी के जो नेता हैं पृथ्वी कुमार माली, वो 4 साल पिछले 5 साल से जमीन पर उतरकर माली समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये दिख रहा है कि माली समाज, जैसे मुकेश सहनी से पहले अपना नेता किसी को नहीं मानता था, 2017 में जब मुकेश सहनी बिहार में लैंड करते हैं तो सहनी समाज एक तरफा मुकेश सहनी के पास चला जाता है और अपना नेता उन्हीं को मान लेता है। वैसे ही बिहार का माली समाज जो हर जिले में लगभग अच्छे खासी आबादी में है, यहां 11 से 15,000 प्लस 35,000 कुशवाहा जाति। तो अब माली समाज का एक चेहरा, एक नेता उभर के आ रहा है जिसका नाम है पृथ्वी कुमार माली। और तेजस्वी यादव अगर अपने पृथ्वी कुमार माली को अपने साथ ले लेते हैं तो मान लीजिए कि कुर्नी में कोई भी फैक्टर तेजस्वी को इस जीत से दूर नहीं कर सकता और तेजस्वी ही इसकी बाजीगर होंगे। और तेजस्वी को भी नहीं चाहेंगे कि इस चुनाव में कोई ऐसी कमी रह जाए जहां पर उनको कुछ कमी देखने को मिले, क्योंकि यह जीत और हार तय करेगी कि क्या तेजस्वी इसी जंगल के राजा हैं, इस राजनीति के जंगल के राजा हैं। और यह जीत तय कर देगी कि तेजस्वी शेर है और हार गई। और अगर इस जगह पे इस कुर्नी विधानसभा में कुछ अप्स एंड डाउन हुआ तो भाजपा चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि यह सीट हम जीत गए और साबित कर दिया कि नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने से हमें कोई नुकसान नहीं। और यह कहेगी कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, बिहार में भी बड़ी है और 24 और 25 बहुत अहम भूमिका निभाएगा यह विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि 24 और 25 की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। माली समाज एक डिसाइडिंग फैक्टर है। माली समाज जिसका 40 से ज्यादा विधानसभा में ऐसा वोट जो यह तय कर देगा कि माली समाज जिधर जाएगा जीत उसकी ही होगी। और माली समाज जब अपना नेता चुन चुका है तो यह माली समाज के नेता जिधर जाएंगे जो वो पार्टी मजबूत होती हुई दिखेगी। जैसा सहनी ने 5 साल में ऐसे बिहार को बना दिया, सहनी को बना दिया कि मुकेश सहनी नेता है। भाजपा ने जब सहनी को तोड़ा तो सहनी समाज भाजपा से टूट गया और अब सहनी समाज भाजपा को वोट नहीं करता। वैसे ही माली समाज अपना नेता पृथ्वी कुमार माली को मान चुका है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनको अगर तेजस्वी अपने साथ ले लेते हैं तो खेला हो जाएगा और फिर भाजपा चारों खाने चित हो सकती है, क्योंकि अब 1,000, 2,000, 5,000 वोट बहुत मायने रखता है। गोपालगंज चुनाव का रिजल्ट उठाकर देखिए, 70,000 दोनों पार्टी को लगभग वोट पड़ा, एक को 70, एक को 68,000 और हार और जीत सिर्फ 2,000 से हुई। और 2,000 वोट इतनी अहमियत है। जहां एमआईएम अपना कैंडिडेट उतारने पे उतारू है, वहीं अगर तेजस्वी खेला कर देते हैं और माली समाज को साथ लेकर चलते हैं, तब तो समझिए कि तेजस्वी को हराने के लिए भाजपा को फिर दिन और रात से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और रिजल्ट शायद भाजपा के फेवर में नहीं मिले। तो इसीलिए तेजस्वी इस नेता को, इस पार्टी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे कि अगर ये कुछ भी वोट काट लेती है तो तेजस्वी का ही खेल खराब होगा। और अगर ये तेजस्वी इसको साथ लेते इस पार्टी को तो तेजस्वी फिर जीत के बहुत करीब होंगे। अब तेजस्वी के टेबल
टेबल पे नाम फाइनल है। तेजस्वी ने कागज रख लिया है कि किसको टिकट देना है, किस पार्टी को साथ लेना है। 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।